इरफान, ये सही है कि मुंबई में जब आपको काम नहीं मिला और जो काम मिला वो आपकी पसंद का नहीं था, तो बोरिया बिस्तर बांध के आप वापस घर जाने को तैयार हो गए थे? मैं एक्चुअली बोर हो गया था बहुत, और मैं बोरियत नहीं झेल सकता। मैं इस काम में इसको काम नहीं बनाना चाहता। ये जो मेरा विधा है, जो भी मैं सीख रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, इसको मैं काम की तरह नहीं ले सकता। काम की तरह लेता हूँ, लेकिन उसमें मुझे मज़ा आना ज़रूरी है। मेरी आत्मा ज़िंदा रहना ज़रूरी है। तो वो जहाँ जिस हाल में ज़िंदा रहेगी वहाँ जाऊँगा मैं। तो जब भाग रहे थे मुंबई छोड़ के घबरा के, तो रुके कैसे? वो हमारे दोस्त हैं तिग्मांशु धूलिया, उन्होंने बोला कि अरे रुक जा, तुझे थोड़ा नेशनल अवार्ड दिला देता हूँ, फिर चला जाना। तो वो आज तक दिलवाया नहीं। हासिल, जिसमें आप विलन बने थे, खलनायक, मैं खलनायक था और काफी हिट हुए थे। हाँ, मैं हिट हुआ था बिल्कुल। और सुना है उसके बाद में काफी ऑफर्स आ रहे थे आपको विलन बनने के, खलनायक के रोल की, रोज 2 फिल्में आती थी। और आप हीरो बनना चाहते थे। मैं खलनायक ही खलनायक बनता रहूं, ये मैं नहीं चाहता था कि कुछ और बनाओ। खलनायक कर दिया हमने, अब कुछ और करेंगे। तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये नेगेटिव अप्रोच है। जो मिल गया उससे खुश नहीं, अब खलनायक सफल हो गए तो हीरो बनना है। सही बात है। एक्चुअली मेरी अप्रोच जो है नेगेटिव है, ये करेक्ट है। नेगेटिव इस तरह से कि मैं अपने आप को क्रिटिसाइज ज़्यादा करता हूँ। मकबूल से आप खुश हुए जिसमें आपको हीरो बनने का मौका मिला आपका? बिल्कुल, मैं बहुत खुश हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो फिल्म मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म है। आपके मन में ये रहा कि मेरे जैसी शक्ल का आदमी हीरो कैसे बन जाएगा? एक्चुअली वो बहुत पहले था, जब मैं सोच रहा था, कॉन्टेम्पलेट करता था कि मैं एक्टर बन पाऊंगा क्या। तो मैं कई बार देखता था कि मेरी सूरत किसी से मिलती है क्या, मेरे जैसा कोई एक्टर बना है क्या। तो डाउट वो रहता था ज़रूर, लेकिन बाद में जब बन गया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि सब टेढ़े बांके सब बन सकते हैं एक्टर। तो ज़्यादातर सुपरस्टार जो हैं वो कभी भी कन्वेंशनल तरीके से गुड लुकर्स माने नहीं गए हैं। चाहे वो राजेश खन्ना साहब को ले लीजिए, चाहे अमिताभ बच्चन साहब को ले लीजिए, चाहे दिलीप कुमार साहब को ले लीजिए। मैं अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ उनसे, लेकिन मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि आदमी की अंदर की शख्सियत जो है वो ज़्यादा असर करती है लोगों पे, बजाय कि सिर्फ लुक्स। हाँ, ये अनकन्वेंशनल लोग। लेकिन आपको हिट बड़ा स्टार पान सिंह तोमर ने बना दिया। जी, पान सिंह तोमर की आत्मा जो अब तक भटक रही थी, जिसको कि देश ने उसके साथ न्याय नहीं किया, देश के सिस्टम ने उसके साथ न्याय नहीं किया था, उसको हमारी स्टोरी के थ्रू लोगों तक पहुंचना था। आप ये कहने लगे कि भाई मुझे न्यूज़ में रहना नहीं आता, मुझे पीआर करना नहीं आता, कुछ ना कुछ अपनी कमी ढूंढते रहते हैं। वो तो है, मैं कमी तो ढूंढता हूँ अपनी, लेकिन इतना पान सिंह तोमर की सक्सेस से मुझे बहुत खुशी हुई, और मुझे उसके बाद कोई शिकायत नहीं है। पान सिंह तोमर को लेकर मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। सिर्फ ये है कि क्या हमने उनके परिवार वालों को उनका ड्यू उनको मिला है कि नहीं, ये मेरी चिंता ज़रूर है। उसके अलावा मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी भी तरह की। कभी ये भी शिकायत रहती है कि मैं अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं बोल सकता? जो नहीं बोल सकता तो नहीं बोल सकता, उसमें क्या है। मुझे एक्चुअली जब मैं उतना पॉपुलर नहीं हुआ था, मैं बम्बई में स्ट्रगल कर रहा था, तो मेरे करीब वाले लोग काफ़ी कहा करते थे कि इफ़ यू वांट टू ब्रेक इन यू शुड ट्राई टू लर्न इंग्लिश, यू शुड लुक लाइक इंग्लिश क्लास, यू शुड लुक लाइक एलीट। और मुझे इस बात से बहुत प्रॉब्लम हुआ करता था। मेरा मानना ये था कि लैंग्वेज आपको एलीट नहीं बनाती है, लैंग्वेज आपको सभ्य इंसान नहीं बनाती है। लैंग्वेज तो कोई भी बोल सकता है, आपके अंदर क्या है वो ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन इरफान, जो एक्टर अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकता, जो एक्टर जिसकी चेहरा ऐसा है जैसा आपका है, वो हॉलीवुड चला जाए हीरो बनने? एक्चुअली चेहरे का ही खा रहा हूँ मैं। चेहरा मेरा बहुत पसंद आता है हॉलीवुड को, और वो मुझे जो है वो अलग अलग खिताब देते रहते हैं, और मेरे चेहरे से मेस्मराइज है। लेकिन जब अब हॉलीवुड के डायरेक्टर्स आपको अंग्रेजी बोलने के लिए कहते हैं, मैंने सुना कि ये जो अभी फिल्म आई थी लाइफ ऑफ पाई जी, इसमें आपको अलग ही तरह से अंग्रेजी बोलने को कहा गया। हाँ, अब अंग्रेजी देखिए, एक तो वैसे बोलना होता है, लेकिन जहाँ तक रोल का सवाल है वहाँ मैं कमी नहीं छोड़ता हूँ। अब वो नेम सेक में हो तो वहाँ बंगाली एक्सेंट में अंग्रेजी बोलना था मुझे,